अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी और देश भर में इसको लेकर मचा बवाल। लेकिन क्या ये एक अकेले किसी एक मंदिर में कोई एक बार हुई चोरी का ही मामला है? नहीं, देश में अलग अलग मंदिरों से चंदा चोरी या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की खबरें आती ही रहती हैं। बात आज अगर अयोध्या के राम मंदिर की हो तो क्या यह जरूरी नहीं कि बात की जाए देश भर में धार्मिक संस्थानों में चल रही आस्था की खुली लूट की, और साथ ही देश में आस्था का बाजारीकरण और राजनीतिकरण के बड़े व्यवसाय पर भी बात की जाए। देश के अलग अलग मंदिरों में जब चंदा चोरी, व्यवसायीकरण और इसके राजनीतिकरण पर सवाल उठ रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि इसे कैसे रोका जा सकता है। देश के आम लोगों के लिए यह विषय बहुत संवेदनशील है क्योंकि इसमें धर्म, राजनीति और भ्रष्टाचार तीनों जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा आज का ये वीडियो किसी एक मंदिर, धर्म या आस्था पर आरोप लगाने के बजाय संस्थागत जवाबदेही, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। एक नेशनल नैरेटिव आज ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा मंदिर प्रशासन ज्यादा भ्रष्ट है और कौन कम, बल्कि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जहां करोड़ों रुपए के सार्वजनिक दान होगा लेकिन मजबूत गवर्नेंस नहीं होगी तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड और पॉलिटिकल कैप्चर का जोखिम बढ़ेगा ही। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, एनजीओ हो या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो। यह आस्था है या अरबों का बिजनेस? क्या भारत में धर्म का बाजारीकरण और राजनीतिकरण सबसे बड़ा अनियंत्रित इकोसिस्टम बन चुका है? कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान जो साल भर मेहनत करता है और फिर भी उसकी बेटी की पढ़ाई अधूरी रह जाती है पैसों की कमी से, लेकिन वो मंदिर में 501 रुपया जरूर चढ़ाता है। एक मजदूर जो खुद सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाता लेकिन वो हर मंगलवार प्रसाद जरूर चढ़ाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार ईएमआई में दबा हुआ है फिर भी हर साल 25-50 हजार रुपए दान जरूर करता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पैसा फेथ है। लेकिन अगर उसी फेथ का पैसा मिसमैनेजमेंट, करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या कॉमर्शियल बिजनेस में बदलने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? पैसे का? नहीं, विश्वास का। भारत दुनिया की सबसे बड़ी फेथ इकॉनमी है। भारत केवल धार्मिक देश नहीं है, फेथ इकॉनमी भी है। देश में लाखों मंदिर हैं, साथ ही मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आश्रम, मठ, दरगाह। हर वर्ष करोड़ों लोग दान देते हैं। कई बड़े धार्मिक संस्थानों की वार्षिक आय सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर कई सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम देश के सबसे समृद्ध मंदिर ट्रस्टों में से एक है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आय बहुत बड़ी है। श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, इन संस्थानों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और धर्मार्थ कार्यों पर भी कहने को खर्च किया जाता है। यानी फेथ इकॉनमी केवल दान नहीं, एक बड़ा आर्थिक तंत्र भी है। लेकिन आज समस्या इस आर्थिक तंत्र का नहीं, इसके इकोनॉमिक लीकेज का है। समस्या उस भ्रष्टाचार की है जो इस फेथ इकॉनमी के इकोसिस्टम का इंट्रिंसिक पार्ट बन चुका है। समस्या कहां शुरू होती है? असल समस्या पैसा चोरी नहीं है, असल समस्या गवर्नेंस है। अगर किसी संस्था के पास 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं या 5,000 करोड़ हैं तो क्या उसके ऊपर उतनी ही मजबूत फाइनेंशियल ऑडिट है? क्या रियल टाइम पब्लिक डिस्क्लोजर है? क्या हर दान का उपयोग जनता देख सकती है? यहीं से सवाल शुरू होता है। सिर्फ अयोध्या नहीं, जब भी कोई बड़ी खबर आती है लोग उसे बस किसी एक मंदिर से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर पिछले कई दशकों की खबरें देखें तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग धार्मिक संस्थानों, मंदिरों, आश्रमों, दरगाहों, चर्चों और अन्य ट्रस्टों में समय समय पर न जाने कितने ही आरोप सामने आए हैं। डोनेशन मिसमैनेजमेंट, गोल्ड मिसिंग, लैंड डिस्प्यूट्स, कैश थेफ्ट, ट्रस्ट गवर्नेंस डिस्प्यूट्स, इलीगल प्रॉपर्टी ट्रांसफर, फेक डोनेशन रिसिप्ट्स, प्रोक्योरमेंट इरेगुलरिटीज। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि हर आरोप सिद्ध नहीं होता। कई मामलों में जांच चलती है, कुछ मामलों में अदालतें हस्तक्षेप करती हैं, कुछ मामलों में आरोप गलत भी साबित होते हैं। यानी मुद्दा महज किसी एक संस्था के भ्रष्ट होने या नहीं होने का नहीं है, मुद्दा गवर्नेंस मॉडल का है। लोगों की आस्था का कॉमर्शियलाइजेशन इस देश की एक ऐसी समस्या रही है जिस पर कि लोग चुप रह जाना ही बेहतर समझते हैं। आज फेथ केवल पूजा तक सीमित नहीं है,
इसका एक कॉमर्शियल मॉडल भी है। वीआईपी दर्शन, पेड दर्शन, प्रीमियम क्यू, स्पेशल एंट्री टिकट, ऑनलाइन बुकिंग, रिलीजियस टूरिज्म, टेम्पल होटल्स, टेम्पल शॉपिंग, प्रसाद लॉजिस्टिक्स, डोनेशन एप्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स, फेस्टिवल इकोनॉमी, ये सब पूरी एक इकोनॉमी बन चुकी है। इसी तरह से धार्मिक पर्यटन भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और कई बार राज्यों के लिए राजस्व तथा रोजगार का स्रोत भी है। यह अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कॉमर्शियल एक्टिविटी और चैरिटेबल पर्पस के बीच बैलेंस बना हुआ है, या कॉमर्शियल एक्टिविटी अब आस्था के ऊपर भी भारी पड़ने लगी है। और मामला चूंकि लोगों के अंधश्रद्धा का है, इसलिए इसी में एंट्री होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी। राजनीति धर्म में क्यों आती है? क्योंकि जहां करोड़ों श्रद्धालु वहां करोड़ों वोट, जहां करोड़ों वोट वहां राजनीतिक प्रभाव। धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर विकास, कॉरिडोर, तीर्थ परियोजनाएं, ये सभी विकास और विरासत संरक्षण का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि इनके वित्तीय निर्णय, भूमि आवंटन, ठेके और सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शी हो। यह ट्रांसपेरेंसी इसलिए भी जरूरी है कि फेथ इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, शायद इतनी बड़ी कि इसका असेसमेंट करना भी मुश्किल है। अगर फेथ इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ मंदिरों का चढ़ावा, टेम्पल डोनेशन है, तो कोई आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर फेथ इंडस्ट्री को व्यापक रूप से देखें, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, धार्मिक ट्रस्ट, तीर्थ यात्रा, धार्मिक पर्यटन, होटल ट्रांसपोर्ट, प्रसाद, फूल, धार्मिक वस्तुएं, पूजा सामग्री, सोना चांदी, धार्मिक मीडिया, आध्यात्मिक कार्यक्रम, आश्रम योग, ऑनलाइन दान, धार्मिक निर्माण, तो यह सब भारत की सबसे बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी में से एक बन चुकी है। यह और बात है कि देश में फेथ इंडस्ट्री की कोई आधिकारिक जीडीपी गणना नहीं होती, इसलिए हमें अलग अलग सेक्टर जोड़कर बस अनुमान लगाना पड़ता है। केवल रिलीजियस टूरिज्म के आंकड़ों को ही अगर देखें तो सरकार के पर्यटन आंकड़ों के अनुसार 2022 में लगभग 143 करोड़ 90 लाख डोमेस्टिक रिलीजियस विजिट्स हुए। इसी वर्ष धार्मिक पर्यटन से लगभग 1,34,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। कुछ निजी मार्केट रिसर्च एजेंसियां इससे भी बड़ा अनुमान लगाती हैं। उनके अनुसार भारत का धार्मिक पर्यटन बाजार 2024 में लगभग 203 बिलियन डॉलर, लगभग 18-19 लाख करोड़ के स्तर का था। यह अनुमान व्यापक पर्यटन खर्च, यात्रा, होटल, भोजन, खरीदारी सबको शामिल करता है, इसलिए इसे सरकारी राजस्व आंकड़ों से सीधे नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन फेथ इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म नहीं है, उसके अंदर शामिल हैं रिलीजियस टूरिज्म के 1,34,000 करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ रुपए तक के विभिन्न अनुमानित उपलब्ध आंकड़े। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या क्या शामिल किया गया है। दूसरा है टेम्पल डोनेशंस, जिसकी की कोई नेशनल डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन देश के बड़े मंदिर हर साल सैकड़ों करोड़ से लेकर हजारों करोड़ रुपए तक प्राप्त करते हैं, जैसे तिरुपति या वैष्णो देवी, सिद्धि विनायक, शिरडी, ये सब। अगर पूरे भारत के लाखों धार्मिक संस्थानों को जोड़ें तो यह राशि कई हजार करोड़ रुपए सालाना हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई आधिकारिक कंसोलिडेटेड डेटा उपलब्ध नहीं है। गोल्ड होल्डिंग के नजरिए से भी देखें तो भारत के परिवारों और धार्मिक संस्थानों के पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी गोल्ड स्टॉक माना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में कुल निजी गोल्ड होल्डिंग्स लगभग 30,000 टन तक बताया जाता है। इसमें धार्मिक संस्थानों का हिस्सा ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ रफ एस्टिमेट इसे 5,000 टन तक मानते हैं। रिलीजियस रिटेल जैसे कि पूजा सामग्री, अगरबत्ती, मूर्तियां, फल, धार्मिक पुस्तकें, प्रसाद, कपड़े, ध्वज, रुद्राक्ष, माला, यह सब भी हजारों करोड़ रुपए का उद्योग है। इसी तरह फेथ टूरिज्म के कारण होटल्स, धर्मशाला, होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स का विशाल कारोबार चलता है। ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बस, टैक्सी, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर सर्विसेज सभी फेथ इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के नजरिए से भी टेम्पल कॉरिडोर्स, पिलग्रिम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलीजियस टाउन रीडेवलपमेंट, रिवर फ्रंट, एयरपोर्ट्स, रोड्स, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी हजारों करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर बन चुका है। अगर पूरा इकोसिस्टम जोड़ें तो कुछ मार्केट इंटेलिजेंस फर्म्स भारत की रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इकोनॉमी को 70 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक मानती हैं और अगले दशक में इसे 135 बिलियन यूएसडी तक जाने का अनुमान लगाती हैं। कई दूसरी एजेंसियां इससे कहीं बड़े अनुमान देती हैं,
क्योंकि वे पूरे धार्मिक पर्यटन खर्च को शामिल करती हैं, यानी अनुमानों में भारी अंतर है। मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि अगर हम टूरिज्म, डोनेशन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, इवेंट्स, रिलीजियस मीडिया, कंस्ट्रक्शन सभी कुछ जोड़ लें तो भारत की फेथ इकॉनमी कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ की एनुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्तर पर हो सकती है। यदि ब्रॉडर टूरिज्म और उससे जुड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी शामिल किए जाएं तो कुछ निजी अनुमान इससे काफी अधिक हैं। लेकिन यह कहना कि फेथ इंडस्ट्री निश्चित रूप से 10-20 लाख करोड़ की है अभी तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग सोचते हैं फेथ इकॉनमी का मतलब है बस टेम्पल डोनेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्पल डोनेशन पूरे इकोसिस्टम का शायद सबसे छोटा हिस्सा है। पैसा आता है पूरी वैल्यू चेन से, इसलिए यह केवल धार्मिक नहीं आर्थिक गतिविधि भी है। लेकिन यही रेवेन्यू जब चंदा चोरी से लेकर और तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड की भी वजह बन जाए तो खतरा रिलीजन नहीं है, खतरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई ट्रस्ट पब्लिक डोनेशन लेता है तो क्या उसका एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट, टेंडर डिस्क्लोजर, असेट रजिस्टर, गोल्ड इन्वेंट्री, प्रोक्योरमेंट ऑडिट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन, बोर्ड गवर्नेंस, विशल ब्लोअर मैकेनिज्म यह सब नहीं होना चाहिए? अगर यह सब नहीं है तो मिसमैनेजमेंट की संभावना बढ़ती है। इस मामले में हम विदेशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया के कई देशों में बड़े चैरिटेबल फाउंडेशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पर पब्लिक इंडिपेंडेंट ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट टैक्स, रिपोर्टिंग असेट डिस्क्लोजर, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। भारत में भी कई प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थाएं स्वेच्छा से विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं, जबकि कई अन्य संस्थानों में पारदर्शिता का अभाव साफ दिखता है। समाधान क्या है ताकि देश में लोगों की आस्था पर चंदा चोरी हावी न हो सके? अगर वास्तव में आस्था को बचाना है तो नियंत्रण आस्था पर नहीं, फाइनेंशियल गवर्नेंस पर होना चाहिए। मेरे अनुसार सबसे पहले तो करोड़ रुपए से ऊपर के सभी धार्मिक ट्रस्टों की अनिवार्य इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए। दूसरा, सभी डोनेशन और एक्सपेंडिचर की पब्लिक डैशबोर्ड होनी चाहिए। तीसरा, गोल्ड इन्वेंट्री का वार्षिक फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। चौथा, सभी प्रोक्योरमेंट केवल ई टेंडर से हो। पांचवा, बोर्ड मेंबर्स की टर्म लिमिट हो। छठा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स डिक्लेयर होने चाहिए। सातवां, विजल ब्लोअर प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होना चाहिए। आठवां, सीएसआर की तरह स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नौवां, दान का निश्चित प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा पर खर्च होने का पब्लिक डिक्लेरेशन मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन देश में सबसे बड़ा भ्रम आज भी यह है कि लोग सोचते हैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करो तो आप धर्म के खिलाफ हो। नहीं, असल में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म की रक्षा करती है। क्योंकि जिस दिन भक्त का विश्वास टूटता है उस दिन केवल पैसा नहीं जाता, पूरी संस्था की नैतिक पूंजी, मोरल कैपिटल कमजोर हो जाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी धार्मिक संस्था हो, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं, जमीन नहीं, दान नहीं, लोगों का विश्वास है। और विश्वास केवल भक्ति से नहीं, पारदर्शिता से बनता है। इसलिए लोकतंत्र में सवाल यह नहीं होना चाहिए कौन से धर्म में ज्यादा चोरी, कौन मंदिर ज्यादा भ्रष्ट, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि जिस भी धार्मिक संस्था के पास जनता का पैसा है, क्या वो जनता के प्रति जवाबदेह भी है? क्योंकि जहां श्रद्धा और पैसा दोनों हो वहां ईमानदारी केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि सार्वजनिक जिम्मेदारी बन जाती है। राम मंदिर के चंदा चोरी का चाहे जो भी हश्र हो, चाहे यह पब्लिक मेमोरी में रहे या चाहे जैसा कि देश में अक्सर होता है इसे भी भुला दिया जाए, लेकिन देश के धार्मिक संस्थानों के पास जनता के श्रद्धा और आस्था से एकत्रित पैसों के हेरफेर का मामला ऐसे ही चलता रहेगा अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो। मैंने अपने विश्लेषण में काफी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत तो है कि राम मंदिर के चंदा चोरी के हर मास्टरमाइंड और हर गुर्गे को ऐसी सजा मिले कि देश में एक मिसाल कायम हो। जो अलग अलग प्रवक्ता इसे मीडिया में बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं उनका पब्लिक बायकॉट करे। लेकिन खैर, होगा क्या शायद हम सब जानते ही हैं। शुक्रिया।